नमस्कार बच्चों। रिवीजन ऑफ चैप्टर फर्स्ट, क्रॉप प्रोडक्शन। तो क्रॉप प्रोडक्शन मीन्स क्रॉप फसल और प्रोडक्शन। क्रॉप मीन्स फसल और प्रोडक्शन उसका उत्पादन, यानी कि हमें कैसे जो क्रॉप होती है उसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन उत्पादन मिले। तो सबसे पहले देखिए बेटा, क्रॉप होती क्या है। व्हाट इज क्रॉप? तो क्रॉप क्या है? सेम काइंड ऑफ प्लांट्स ग्रोन एट ए प्लेस ऑन लार्ज स्केल, यानी कि एक ही तरह के जो पौधे होते हैं वो एक बहुत बड़े लार्ज स्केल पे, एक बहुत बड़े पैमाने पर ग्रोन किए जाते हैं, बोए जाते हैं, उगाए जाते हैं। उनको हम क्या कहते हैं? क्रॉप। यानी कि लार्ज स्केल पे जो प्लांट्स उगाए जाते हैं उनको क्या कहते हैं? क्रॉप। जैसे वीट है, गेहूँ, राइस, चावल, मेज, मक्का, ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं? क्रॉप के। जो क्रॉप होती है वो टू टाइप्स की होती है, यानी कि मेनली जो क्रॉप इंडिया में जो क्रॉप बोई जाती है वो टू टाइप्स की। फर्स्ट वन इज रबी खरीफ क्रॉप एंड सेकंड वन इज रबी क्रॉप। तो देखिए बेटा, खरीफ क्रॉप क्या होती है। खरीफ क्रॉप हम मेनली देखते हैं कि द क्रॉप ग्रोन इन रेनी सीजन। वो क्रॉप जो रेनी सीजन बारिश के मौसम में बोई जाती है। जैसे अभी जो फिलहाल जो क्रॉप बोई जा रही है वो कौन सी क्रॉप होगी? खरीफ क्रॉप। तो जो फसल, जो क्रॉप रेनी सीजन में बोई जाती है, ग्रोन की जाती है, उसको हम क्या कहेंगे? खरीफ क्रॉप। यानी कि उसका टाइम होता है जून टू सितंबर, यानी कि जून में वो बोई जाती है और सितंबर में उसकी कटाई यानी कि हार्वेस्टिंग होती है। तो वो फसल क्या कहलाती है? खरीफ क्रॉप। जैसे एग्जाम्पल है बाजरा है, राइस है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। इसी में सेकंड आता है रबी क्रॉप। तो रबी क्रॉप दोज क्रॉप विच आर ग्रोन इन विंटर सीजन। वो फसल जो सर्दी के मौसम में बोई जाती है, जैसे ग्रो सर्दी के मौसम में बोई जाती है, उसको हम क्या कहते हैं? रबी क्रॉप। जैसे उसका टाइम होता है अक्टूबर टू मार्च, यानी कि अक्टूबर मंथ में वो बोई जाती है और मार्च में उसकी हार्वेस्टिंग हो जाती है, मार्च अप्रैल में। जैसे वीट है, ग्राम है, मस्टर्ड है, ये सारे क्या है? रबी क्रॉप के एग्जाम्पल। यानी कि दोज क्रॉप विच आर ग्रोन इन विंटर सीजन और अक्टूबर टू मार्च। तो यानी कि वो फसल जो विंटर सीजन में बोई जाती है और जो अक्टूबर मंथ में बोई जाती है और मार्च में उसकी हार्वेस्टिंग हो जाती है, वो फसल क्या कहलाती है? रबी क्रॉप। ओके। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर है क्या? तो जो एग्रीकल्चर है ये बेटा लैटिन वर्ड है। इसमें एग्री का मीनिंग होता है फील्ड। एग्री मीन्स फील्ड और कल्चरा मीन्स होता है कल्टीवेट। यानी कि फील्ड में जो हमने क्रॉप बोई है उसको काटना भी है। तो क्या हो गया एग्रीकल्चर का मीन्स? यानी कि जो फसल हमने खेत में बोई है उसकी कटिंग करना, एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर करवाने के लिए हमें, करने के लिए हमें है ना कुछ प्रैक्टिस ज़रूरी है। तो देखिए इसमें पहले इसकी डेफिनेशन क्लियर करते हैं। द प्रैक्टिस ऑफ फार्मिंग एंड कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप प्लांट इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर क्या कहलाता है? कि वो प्रैक्टिस फार्मिंग एंड कल्टीवेशन, यानी कि बोने के लिए खेत में और उसकी कटाई करने के लिए हम जो जो टास्क करते हैं उनको क्या कहते हैं? एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। और एग्रीकल्चर क्या होता है? फार्मिंग, प्रैक्टिस ऑफ फार्मिंग एंड कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप प्लांट इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। तो देखिए बेटा, एग्रीकल्चर के लिए हमें कुछ प्रैक्टिसेस करनी पड़ती हैं, तभी हमारी जो क्रॉप होती है उसका अच्छा प्रोडक्शन हो पाता है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा ग्रेन्स जो होते हैं वो अवेलेबल हो पाते हैं। इसके लिए हमें कुछ प्रैक्टिस की ज़रूरी होती है। वो प्रैक्टिसेस क्या क्या है? तो फर्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ सोयल। जो फील्ड में जो सोयल होती है सबसे पहले हमें उसकी प्रिपरेशन करनी चाहिए, यानी कि उसमें प्लोइंग
या लेवलिंग, यानी कि हल लगवाना चाहिए ताकि वो सोयल जो होती है वो लूजन हो सके, इजीली उसमें ग्रेन्स जो होते हैं वो जर्मिनेट हो सके, नमी हो सके, मॉइस्चर वगैरह, या लेवलिंग, यानी कि जैसे हमारा ऊंचा नीचा टीला है तो उसको लेवल में करवाना चाहिए। तो सबसे पहला जो टास्क होता है हमारा क्रॉप प्रोडक्शन के लिए वो होता है प्रिपरेशन ऑफ सोयल। सबसे पहले हमें सोयल को प्रिपेयर करना चाहिए। नेक्स्ट है शोइंग, जैसे ही हमारी सोयल प्रिपेयर हो जाती है उसके बाद हमें उसमें बीज जो होते हैं, सीड्स जो होते हैं, उनको बोना चाहिए। ठीक है। थर्ड है एडिंग ऑफ मैन्योर, जैसे ही हम उसमें बीज सीड्स बो देते हैं वो जर्मिनेट हो जाते हैं तो उसमें हमें मैन्योर खाद डालनी चाहिए। ये जो मैन्योर होती है ये मैन्योर और फर्टिलाइज़र टू टाइप्स की होती है। तो मैन्योर जो होती है वो ऑर्गेनिक खाद होती है, ऑर्गेनिक होता है, और ये इनऑर्गेनिक होता है। उसके बाद इरिगेशन, टाइम टू टाइम हमें उसमें इरिगेट करना चाहिए, पानी देना चाहिए। वीडिंग मतलब उसमें जो खरपतवार उग जाते हैं, अनवांटेड प्लांट्स जो उग जाते हैं उनको हटाना चाहिए। सिक्स्थ है क्रॉप प्रोटेक्शन, यदि हमारी क्रॉप जो होती है और उस पर कोई इंसेक्ट्स वगैरह लग जाती हैं तो हमें उनको प्रोटेक्शन करना चाहिए। नेक्स्ट है हार्वेस्टिंग, टाइम पे उसकी कटाई करनी चाहिए। थ्रेशिंग, हमें जो ग्रेन्स जो हमने काटे हैं उनको चाप से सेपरेट करना चाहिए, तो थ्रेसिंग जो मशीन होती है उसका यूज करना पड़ता है। नेक्स्ट है विनोविंग, ये भी ग्रेन्स और जो चाप होते हैं उनको सेपरेट करने के लिए यूज किया जाता है। और देन हम उसको क्या करते हैं, स्टोरेज। तो इसीलिए हम ये कह रहे हैं बेटा कि जो एग्रीकल्चर है उसकी क्रॉप प्रोडक्शन के लिए हमें बहुत सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। वन बाय वन हम इनके बारे में कल डिस्कस करेंगे कि प्रिपरेशन ऑफ सोयल और शोइंग क्या होते हैं। आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू।